अंबेडकर नगर से मैं रमेश मौर्य आपको बता दूं, ईओ की कुटाई हो गई, पिटाई हो गई, लतिवाई हो गई। लगातार 1 घंटे तक लात खाए हैं चेयरमैन प्रतिनिधि के हाथों। ऐसी खबर वायरल हुई, ऐसा मुकदमा लिखा गया कि चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील मौर्य और उनके गुर्गों ने सरकारी अभिलेख फाड़ दिया, सरकारी कर्मचारी को मारा है, गाली दिया है, जान से मारने की धमकी दिया। ऐसा मुकदमा पंजीकृत हुआ, गिरफ्तारी हुई, जमानत हुई। क्या कुछ कारण रहा है, इस पूरे वीडियो में एक एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्रकरण की शुरुआत होती है, चुनाव होता है नगर निकाय का। यहाँ से प्रत्याशी होती है अनीता कमल, जो भाजपा की विधायक रह चुकी थी। वो यहाँ से नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही होती हैं। उनके ससुर भी विधायक रहे हैं और ऐसे में सपा से भी त्रिभुवन दत्त के चहेते को टिकट मिला और वहाँ पर चुनाव हुआ। बसपा से एक दलित महिला, एक मजदूर किस्म की महिला को सुनील कुमार मौर्य ने चुनाव लड़ाया। हिस्सेदारी है, अनुसूचित सीट है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए। जो दलित हैं उनको उनका हक हिस्सा मिलना चाहिए। इस सोच से सुनील कुमार मौर्य ने चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया। सुनील कुमार मौर्य जो नगर पंचायत जहांगीरगंज के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, उन पर जब ये आरोप लगता है कि नगर पंचायत के कार्यालय पर आए, हमारे साथ मारपीट किए, हमको लतियाए, कूट दिए, बहुत मारे, 1 घंटे तक मारे, ऐसी भी खबर चली, तो मुकदमा दर्ज हुआ। बेचारे ईओ साहब 1 घंटे तक लगातार मार खाने के बाद ईओ विनय द्विवेदी किसी भी तमाम मुश्किल से कैसे वो गए, पैदल गए, 2 घंटा लग गया। मात्र 200 से 300 मीटर दूरी पर थाना स्थित है जहांगीरगंज का। सिर्फ 200 मीटर दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लग गए। घटना 2 बजे की बताई जाती है और लगभग 4 बजे मुकदमा पंजीकृत होता है। उसके बाद क्या होता है, राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राजनीति। एक सवर्ण आर्मी की गाड़ी भी वहां रुकती है, ऐसा आरोप लगता है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया है, पूरे सवर्ण लॉबी जो है सुनील कुमार मौर्य के पीछे पड़ गई और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगी। बेचारे ईओ साहब विनय द्विवेदी बड़े ही दुखी मन से थाने जाते हैं, तहरीर देते हैं। किसी तरीके से पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करती है, थाने ले आती है, उनको हवालात में डालती है। लेकिन फिर भी लोग राजनीति करते हैं, मानते नहीं। खबर क्या आती है कि थाने में उनकी आवभगत की जा रही है, उनको जूस पिलाया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। किनकी? सुनील कुमार मौर्य, जो एक जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता से उनका पहले कोई राजनीतिक वैसा नहीं रहा। समाज की सेवा करते करते, गरीबों की सेवा करते करते, मजबूरों की सेवा करते करते वो राजनीति में आगे आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे। उसके बाद क्या होता है, ऐसा आरोप लगता है रात के लगभग 11 से 12 बजे के मध्य ईओ दोबारा एक तहरीर लेकर जाते हैं कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, धारा 307 की बढ़ोतरी की जाए। जांच हुई, वहां पर सीओ आलापुर राम बहादुर सिंह और थाना अध्यक्ष अक्षय कुमार बैठे थे और किसी भी तरीके से वह धारा नहीं बढ़ी जाती है। इसके बाद बेचारे ईओ साहब मार खाने के बाद भी नहीं रुकते हैं, पहुंचते हैं पुलिस कप्तान के यहाँ। वहाँ पर आरोप लगाते हैं थाना अध्यक्ष अक्षय कुमार ने मुझसे 50,000 रुपये घूस लिया है। अब बताइए, एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपये रिश्वत देता है। जिस तरीके से अपराध करने वाले से अपराधी को शरण देने वाला अपराधी होता है, उसी तरीके से रिश्वत देने वाला भी अपराधी होता है, ना कि लेने वाला ही। पता नहीं क्यों कप्तान साहब ने ईओ साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया कि भाई आपने इस तरीके का क्यों अपराध किया, क्यों एक सरकारी कर्मचारी होते हुए दूसरे कर्मचारी को 50,000 रुपये दिया। फिर क्या था, कार्रवाई नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है। उनको मजिस्ट्रेट के सामने, दोनों अपराधी जो पकड़े गए थे उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। छुट्टी होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने के बाद जमानत होती है। जमानत भी बड़ी मुश्किल से होती है, लगभग 5 घंटे की ज़बरदस्त बातचीत, चर्चा, फाइल पढ़ना, सारे बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दिया, अंतरिम जमानत जो स्वीकार हुई। उसके बाद क्या था, बस जमानत मिली क्या, दूसरे पक्ष में खलबली मच गई, मातम सा छा गया। लोगों ने एसओ के खिलाफ लिखना शुरू किया, विवेचक के खिलाफ लिखना शुरू किया, पुलिस के खिलाफ ही लिखना शुरू कर दिया। पुलिस बेचारी क्या करे, उसके हाथ पांव फूल गए। होते जाते जब जमानत की खबर मिली
तो जब सुनील कुमार मौर्य से हमारी बातचीत हुई तो सुनील कुमार मौर्य ने बताया कि हमारी इस ईओ से अगर कुछ बहस हुई थी तो जनता के विकास के कार्यों को लेकर बहस हुई थी। ये कोई नया नहीं है, ये बसखारी में भी हुआ है, मारपीट हुआ है, राय सुल्तानपुर नगर पंचायत में भी हुआ, अकबरपुर में भी हो चुका है। ये कोई नया नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि और एक अधिकारी की कहासुनी हो जाए। मात्र जनता के विकास के मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो बहस हुई उसका राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति के कारण यह मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर भी मुझे इस बात का थोड़ा भी गम नहीं है कि मेरे साथ पुलिस ने ऐसा किया, मेरे साथ अधिकारियों ने ऐसा किया, पूरी संवरला भी मेरे साथ एक होकर हमारा विरोध की। हमें इस बात का गम नहीं है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा मैं आगे आता रहूँगा। यह बयान है सुनील कुमार मौर्य का, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है। मामले में अब यहाँ जमानत हो चुकी, होना क्या है विवेचना प्रचलित है। लेकिन इस प्रकरण के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है कि कुछ वर्ग विशेष को इस बात की पचन नहीं हो रही, यह नहीं पच रहा है कि एक सुरक्षित नगर पंचायत को एक महिला कैसे चला रही है, कैसे एक बैकवर्ड किस तरीके से कार्य करता है। यशो के ऊपर आरोप लगता है, एसआई के ऊपर आरोप लगता है, उसमें कार्रवाई करते हुए यशो का तत्काल प्रभाव से उनको जो है ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरण किया गया, जनसुनवाई सेल में भेजा गया है थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज अक्षय कुमार को, और पवन चतुर्वेदी जो उस हल्के के सिपाही थे उनको लाइन हाजिर कर दिया। होना भी वही है। जब दिक्कत आती है, जब जवाबदेही आती है बड़े अधिकारी की, तो वो छोटे अधिकारी के ऊपर गाज गिराते हैं। जब डीएम साहब, कप्तान साहब के ऊपर दबाव आता है तो एक थाना अध्यक्ष बेचारे को बलि का बकरा बना दिया जाता है और उसको जनसुनवाई सेल भेज दिया जाता। फिलहाल इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या हुआ है और वाकई यहाँ पर सच्चाई क्या है, वीडियो के माध्यम से प्रकरण को अध्ययन करने के बाद, इस खबर को देखने के बाद आपके विचार में क्या उपज हुई है कि इतना लात खाने वाले, इतना लतियाए जाने वाले, इतनी मारपीट खाने वाले विनय द्विवेदी जो ईओ हैं उनके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ है। इस बात को आप कमेंट में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे नारायण न्यूज, रमेश मौर्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।